ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ये गांव खानपुर कला है, जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मुनींद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये रात सामग्री लेकर आए हैं खानपुर कला सोनीपत में। तो आइए चलते हैं उस परिवार में और उस परिवार की स्थिति जानते हैं। ये परिवार खड़ा है खानपुर कला में और इस परिवार से बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अंकल, कितने सदस्य हो आप घर में? 7 है। 7 सदस्य। तो फिर गुजारा कैसे करते, क्या कुछ कमाते हो, कैसे क्या? मेरी बुढ़ा बुढ़ी है, पेंशन आवे जी, उसमें गुजारा चल रहा है। और फिर ये कौन है आपके? ये लड़का है। अच्छा, ये लड़का है। हाँ। ये करते नहीं कुछ? ये पोती है। ये बोल सकते हैं? हाँ। क्या कोई दिक्कत है? अलरी हुआ आपका? हाँ। कोई रोग है क्या? क्या दिक्कत है इनको? इसको दौरा भी पड़ा है और लकवा बीमार है, दौरा भी पड़ा है। हाँ। कमाने और दिमाग में फर्क है और बहुत पानी वाला है। देखो, आपकी तो एज के हिसाब से पता चल रहा है कि आप नहीं कमा सकते, इनको लकवा है, नहीं कमा सकते। और ये गुड़िया है, पढ़ती हो है? पढ़ती हो बेटा? नहीं, छोड़ दी पढ़ाई? क्यों? घर का खर्चा नहीं चल घर का खर्चा नहीं चल रहा इसलिए पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। तो पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ना चाहते हैं आगे। कौन सी क्लास से छोड़ी है पढ़ाई? 10वीं करी है। 10वीं कर रही है। कितने साल हो गए छोड़े? वो 2 साल हो गए। 2 साल छोड़े हो गए। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा दिया है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा समृद्ध कबीर भगवान। शिक्षा भी जुड़ी है। पहले हम राशन के विषय में बात कर लेते हैं, इसके बाद शिक्षा के विषय में बात करें। क्या क्या राशन मुहैया करवाया गया है? सर, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार को 15 किलो आटा है सर, 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 1 किलो मूंग की और 1 किलो चने की, और 1 लीटर सरसों का तेल है सर, और 1 किलो डिब्बा है अमूल दूध का, सूखा दूध। इसे आप चाय भी बना सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं बनाकर। और ये मिर्ची पाउडर है सर, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, और टाटा अग्नि की चाय है सर ये। और सर अचार के पैकेट हैं 2, और ये 2 किलो चीनी है सर, और टाटा साल्ट, टाटा का नमक है, और कपड़े धोने के लिए घटी डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने का साबुन है, और नहाने का साबुन है। 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को मुहैया करवाया गया है सर। यानी कि एक तरीके से सारी सामग्री दे दी रसोई की? हाँ, पूरे परिवार को रसोई का पूरा सामान दिया। और तो कोई जरूरत नहीं है रसोई के? परिवार जो आपका परिवार है, जरूरतमंद सामान आ गया सारा, की और कुछ जरूरत है? और कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये गुड़िया कह रही है कि मैंने 10वीं की पढ़ाई छोड़ दी, आज 2 साल हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए फीस देने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है और अब पढ़ने की इच्छा है। क्या प्रार्थना लगाएंगे, क्या कुछ सिस्टम? और ये अगर ये लड़की पढ़ना चाहती है तो हम हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये लड़की पढ़ सकती है सर। आगे की सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आएगा सर। देखो, सरकारें योजनाएं बहुत लाती है, लेकिन उस जो योजना लाती हैं उस योजना का जो लाभ लेते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लाइन में खड़े होने में। लेकिन सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है और अब भी सरकार जो है ना राशन कार्ड बनवा रही है और उनको दे रही है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं शायद वो सरकार के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये लाभ कब तक मिलता रहेगा इनको? सर जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता और तब तक आजीवन इनको ये लाभ मिलता रहेगा। एक सरकार से कोई सहायता नहीं मिल जाती। हाँ, या सरकार से कोई सहायता नहीं मिल जाती इनको, तब तक मतलब ये आजीवन मिलता रहेगा सर। और एक प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया सर। नहीं, गोद ले लिया है। मान लिया आप कह रहे हो कि सरकार जब तक इनको राशन नहीं मुहैया कराएगी, यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए जब तक कोई सहायता नहीं देगी, तो आप सरकार बन के आए हो इनके लिए। यानी सच्ची सरकार है संत रामपाल जी महाराज की और वही सब कुछ दे रहे हैं सर। सच्ची सरकार कैसे होगी? एक संत जेल में बैठा है और जेल की रोटी खा रहे हैं वो, और इनको बासमती चावल खिला रहे हैं, उच्च क्वालिटी का भोजन पहुंचा रहे हैं, नंबर 1 का साबुन दे रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? सर जो पूर्ण संत होता है ना सर, उसका कनेक्शन सीधा पूर्ण परमात्मा से होता है सर। जो ये गांव समाज के लोग भी खड़े हैं यहाँ पर और बहुत लोग आए हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए। गुड़िया पढ़ने के लिए इन्होंने कह दिया है कि हम प्रार्थना लगाएंगे अपने गुरुजी से ये, और इसके बाद जो भी आदेश आएगा। तो आप पढ़ना चाहते हो? इच्छा है पूरी? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। कोई इच्छा है आप कुछ बनने की? कुछ लोगों को, कुछ बेटा बेटियों की इच्छा होती है मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी या मास्टर बनूंगी, क्या इच्छा है आपकी? नहीं, ऐसी तो मेरी कुछ इच्छा नहीं, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मैं बहुत पढ़ूँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राज सामग्री पहुंचाई है? बहुत अच्छा काम कर रहे गरीबा की मदद कर रहे हैं, बड़े संत हैं। इसके यहाँ संत तो पृथ्वी भी कौन है। हाँ, पृथ्वी में तो लाजमी कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी मुहिम तो किसी ने ना चलाई आज तक, ना कोई चला पाया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, इसके यहाँ संत तो होना ही नहीं। अच्छा, लगता है ये मुहिम सफल होगी? हाँ सपना। क्या लगता है आपके लिए भगवान बन के आए हैं? हाँ, और भगवान बन का है। भगवान तो सही है, बन का क्या सही भगवान। देखिए, भगवान बन के आए हैं, भगवान है भी। अच्छा, ये मुहिम कब तक इनको लाभ दिया जाएगा? सर जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता और या फिर कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाती, तब तक इस परिवार को। अच्छा, अगली बार मान लो राशन खत्म होता है तो उसके लिए क्या कुछ है, कैसे इनको पता चलेगा? उसके लिए हमें कार्ड देकर जाएंगे। कार्ड है सर, इस परिवार को के मुखिया को देकर जाएंगे। ये परिवार जब 2 दिन का राशन रह जाए तो हमें फ़ोन करेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 2 दिन के अंदर ही अंदर इनका राशन इनके घर पर पहुंचा देंगे सर। ये कार्ड है। ये कार्ड दिया गया है इनको, यानी 1-2 दिन पहले फ़ोन करेंगे, साथ के साथ ये राशन पहुंच जाएगा। और भी हमारे साथ मौजूद हैं गांव समाज के। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जो मुहिम चलाई है संत ये रामपाल जी बहुत महाराज अच्छी जी? चलाई है जी। इसमें तो बहुत खुश है हम कि ऐसे संत ने ऐसा काम किया, तो बहुत ही बढ़िया कराया जी गरीबों के लिए। नहीं कौन सुनता, कोई नहीं सुनता यहाँ। हाँ, बहुत अच्छा। कोई भी लाभार्थी होता है सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए, उनको कहीं ना कहीं समय का इंतजार करना पड़ता है, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। लेकिन यहाँ पर जो लाभ दिया जा रहा है वो तत्काल, यानी कहना एक तरीके से जो तत्काल टिकट बनाई जाती 24 घंटे पहले और लाभार्थी को लाभ मिल जाता है, और उसमें भी कईयों को टिकट नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर जो राज सामग्री लेने लायक हैं, जिनको दी जा रही है, उनको तुरंत तत्काल दिया जाता है, ये राज सामग्री पहुंचाई जाती है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी फास्ट सर्विस है। ये तो एक भगवान ही कर सकता है ऐसा काम, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। इसी गाँव के हो? इसी गाँव क्या में। नाम है? मेरा नाम कर्ण सिंह। कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? जितना कहेंगे उतना ही थोड़ा है जी। इतनी बड़ी मुहिम चलाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो वही चला सकता जो
भगवान का नाम था। वाकई में देखिए, ना लेना ना देना रहेगा तो अपने आप जो सामने वाला होगा वो झुकेगा, कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर होगा कि वाकई में आज इस घोर कलयुग में कैसे ये सतयुग जैसे इंसान जी रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं उस सतयुग जैसी मुहिम में शामिल होंगे और वो हिस्सा बनेंगे, और आने वाले समय में इस कलयुग का जो समय है वो सतयुग में जरूर परिवर्तित होगा। अब ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है सर ये आगाज हो चुका है सतयुग का। हाँ, संत रामपाल जी महाराज की रजा से सतयुग का आगाज हो चुका है सर। और कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरु जी के विषय में? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज के विषय में हम अपने बारे में कहेंगे सर कि हमें ऐसा सच्चा संत मिला जो हमारे पूरे विश्व का कल्याण कर सके, हमारा भी कल्याण साथ में होगा सर। देखिए, हम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बहुत ऐसे संत हैं, कथावाचक हैं, महंत हैं, सतगुरु हैं, जिनके आगे जगत गुरु सतगुरु लगता है, पीछे महाराज लगता है, लेकिन शायद वो जगत गुरु कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि जगत गुरु का मतलब है जो पूरे जगत का पालनहार हो। वो जगत गुरु आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ही जगत गुरु हैं, जो जगत गुरु कहलाने लायक हैं। और वाकई में क्यों ना, क्योंकि वो पूरे जगत का जो इंतजाम कर रहे हैं, राशन मुहैया करवा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। मेरा और इस गांव का और सभी भाई बंधुओं का तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस मुहिम में, बने रहिएगा हमारी टीम के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाजत। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।